यह कथा है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित कोपेश्वर महादेव मंदिर की, जहां आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं बल्कि भगवान विष्णु विराजमान है। क्योंकि एक समय ऐसा आया जब नंदी भी महादेव के क्रोध के सामने खड़े नहीं रह पाए थे। राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह जब योगी शिव से हुआ देखा तो उन्होंने इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक ऐसे योगी से विवाह करे जो श्मशान में रहता है, भस्म से अपने शरीर को सजाता है और जिनका कोई राजमहल नहीं, कोई अभिमान नहीं। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आमंत्रित किया गया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, यज्ञ मेरे पिता का है, मेरा भी अधिकार है वहां जाने का। शिव ने उन्हें समझाया, सती, जहां अपमान का भय हो वहां सम्मान नहीं मिलता। पर सती नहीं मानी और अकेली ही पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां सती के पहुंचते ही सब मौन हो गए, पर राजा दक्ष ने बिना किसी संकोच के शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने कहा, वह योगी जो श्मशानों में भटकता है, भूतों के बीच रहता है, उसे देवताओं के इस यज्ञ में स्थान नहीं। इन शब्दों ने सती के हृदय को चीर दिया। उन्होंने कहा, जिस देह से मैंने शिव का नाम सुना उसी देह को मैं अब धारण नहीं कर सकती। और यज्ञ की अग्नि में सती ने आत्मदाह कर लिया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। शिव की आंखें बंद थीं, पर उनके भीतर प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। एक क्षण में उन्होंने अपनी जटा का एक भाग पृथ्वी पर पटका। वहां से प्रकट हुए वीरभद्र, अग्नि के समान तेजस्वी, विनाश के प्रतीक। शिव ने कहा, वीरभद्र जाओ, दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह दौड़ा और यज्ञ मंडप में जाकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ देवता, ब्राह्मण सब भय से कांप उठे, परंतु तब भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके नृत्य से पर्वत कांपने लगे, समुद्र उफनने लगे और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से शिव को देखा और कहा, महादेव, आप ही संहारक हैं, परंतु सृष्टि का विनाश आपका धर्म नहीं। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग कर दिए ताकि शिव का तांडव रुके। उन्हीं अंगों के पृथ्वी पर गिरने से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहां यह दिव्य घटना घटी वहीं आज स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में एक अनोखी बात है, यहां शिवलिंग के सामने नंदी नहीं बल्कि भगवान विष्णु दुपेश्वर की मूर्ति स्थापित है। क्योंकि जब उस दिन महादेव का क्रोध प्रलय बनकर उठा तो नंदी तक भय से पीछे हट गए थे और विष्णु ने ही शिव को शांत किया था। इसीलिए आज भी यह स्थान साक्षी है उस दिव्य क्षण का जब शिव के क्रोध को केवल विष्णु की करुणा ही थमा सकी। इसी प्रकार की और भी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में लिखे हर हर महादेव